नमस्कार दोस्तों। आज से करीब एक साल पहले यानी पिछले साल 2023 में कई रीजनल पार्टीज को ये समझ में आने लगा था कि अगले लोकसभा चुनाव में अगर मोदी को हराना है तो सभी को एक साथ आना ही होगा, क्योंकि अकेले अकेले लड़कर मोदी को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये बात सबसे पहले समझ में आई थी जो अभी राजनीति की उठापटक चल रही है उसके प्रणेता नीतीश कुमार यानी पलटू राम की। 2023 में नीतीश कुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं सीएम तो बहुत बार रह लिया, चलो प्राइम मिनिस्टर बना जाए, तो क्यों ना मोदी के विरोध में एक बड़ा अलायंस खड़ा किया जाए। हो सकता है ये अलायंस मुझे पीएम कैंडिडेट घोषित कर दे। इसी सिलसिले में वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं से मिले और रीजनल पार्टीज के नेताओं को ये बात समझ आने में देर नहीं लगी कि ये महागठबंधन का नीतीश कुमार का प्लान बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। कई मीटिंग्स हुई, सभी पार्टियों के नेता साथ में दिखे। उधर कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद और जोश में आ गई। अब तो महागठबंधन को ये उम्मीद होने लगी कि 2024 के चुनाव में मोदी को महागठबंधन हरा ही देगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आई कि सीट शेयरिंग को लेके कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। यहाँ रीजनल पार्टीज अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देना चाहती हैं और कांग्रेस को कम से कम सीट देना चाहती हैं। तो इस मसले का हल न निकल पाना महागठबंधन की टूट का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महागठबंधन को लीड कौन करेगा। सभी पार्टियों के नेता ये चाहते हैं कि इसका लीडर हमें बनाया जाए, मतलब सभी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठना चाहते हैं, सभी को विंडो सीट चाहिए, पीछे कोई नहीं बैठना चाहता। इसीलिए इस गाड़ी में ना तो कोई आगे बैठ पा रहा है, ना ये गाड़ी चल पा रही है। इसीलिए इंडी गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है। अब बात यहां तक आ गई है कि इस महागठबंधन की पहल करने वाले नेता नीतीश कुमार यानी कि पलटू राम मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं और इस कदम से इंडी अलायंस को सबसे तगड़ा झटका लगा है। मतलब वो नीतीश कुमार जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने की पहल की थी, मोदी के खिलाफ एक महागठबंधन खड़ा किया था, वही नीतीश कुमार आज मोदी के साथ फिर से आ रहे हैं। इससे बड़ा धोखा इंडी अलायंस के साथ क्या होगा। नीतीश के महागठबंधन बनाने के पीछे दो प्रमुख कारण। पहला, नीतीश कुमार ये चाहते थे कि इंडी अलायंस की पहल करने की वजह से नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का नेता बनाया जाएगा, इंडी अलायंस को नीतीश कुमार लीड करेंगे और उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी दाल यहाँ नहीं गली और वो वक्त से पहले किनारे कर दिए गए। दूसरा, आरजेडी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर दें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। अब नीतीश कुमार ठहरे मौकापरस्त आदमी, तो उन्हें लगा कि अगर तेजस्वी यादव को यहाँ मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा तो मेरे करियर का क्या होगा, मेरा तो राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि मैं एक और पलटी मार दूं, आरजेडी को पलटा मार दूं और बीजेपी के साथ में फिर से चला जाऊं। तो पलटू राम की एक कहानी फिर से दोहराई गई। वहीं पर्दे के पीछे बीजेपी का एक खेमा नीतीश कुमार को अपने पाले में खींचने में लगा था। वो ये कहने में लगा था कि यहां अगर तुम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दोगे तो इस इलेक्शन के बाद ना तो तुम्हारे पास सीएम की कुर्सी रहेगी और ना ही तुम केंद्रीय सत्ता में कुछ वर्चस्व स्थापित कर पाओगे। तो इससे तो अच्छा है कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना रहे हैं और आगे भी तुम्हारा भविष्य सिक्योर रहेगा, इसलिए तुम आरजेडी का साथ छोड़ो और हमारे साथ आ जाओ। उधर नीतीश कुमार की ये लगातार मांग थी कि पिछड़ों के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया जाए। तो बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्म दिवस पर उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया। तो जेडीयू और बीजेपी को साथ आने का ये भी एक कारण जोड़ के देखा जा रहा है। उधर लालू जी की बेटी लगातार नीतीश कुमार के ऊपर इनडायरेक्टली हमले कर रही थी, उससे और नीतीश कुमार की नाराजगी में इजाफा हुआ। तो पलटू राम तो ये चाहते ही थे कि उनको मौका मिले और मौका परस्त तो आदमी वो है ही, तो मौका देख के उन्होंने चौका मार दिया, चले गए बीजेपी की गोद में। इंडी अलायंस लगभग बिखरने की कगार पे है। बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, कोई भी कांग्रेस पार्टी को 2-4 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाहता। यानी कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद, अभी वर्तमान में बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी रह चुकी है, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष की आज की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हालत ये है कि कोई भी राज्य
जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं है, कोई भी राज्य 2 या 4 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहता। इतनी कंडीशन कांग्रेस की खराब हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का ना होना।